स्टूडेंट्स, पिछले कल हमने ऑब्जर्वेशन मेथड के कुछ टाइप्स के बारे में और उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, अब इसको दोबारा से रिपीट करते हैं। बेस्ड ऑन सेंसिस, डायरेक्ट टेक्निक, डाटा कलेक्शन टेक्निक, कंटिन्यूस यूज ऑफ एक्सपीरियंसेस, बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग, माइक्रो स्टडी, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एंड ओल्ड टेस्ट। ठीक है, ये तो था इसकी करेक्टरिस्टिक्स। ठीक, आगे टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन में जैसे हमने इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन या फॉर्मल ऑब्जर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन एंड कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ प्लानिंग, प्लान्ड ऑब्जर्वेशन एंड अनप्लान्ड ऑब्जर्वेशन, ऑन द बिहेवियर ऑफ इंटरव्यूअर, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन एंड ग्रुप ऑब्जर्वेशन। ठीक है, आगे ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्टेड ऑब्जर्वेशन एंड नॉन डायरेक्टेड ऑब्जर्वेशन, ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड, स्टैंडर्डाइज्ड ऑब्जर्वेशन एंड अनस्टैंडर्डाइज्ड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, या ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन और ऑब्जर्वर सेल्फ ऑब्जर्वेशन नोन एज इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, आत्म मंथन करना, ऑब्जर्वेशन बाय अदर्स या दूसरों के द्वारा अवलोकन। अब हम इसको डिटेल में आगे इसको स्टडी करेंगे। जैसे इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन क्या होता है, निरुपचारिक जिसको हम हिंदी में कहेंगे। इट इज़ एन ओल्ड टेक्निक्स ऑफ ऑब्जर्वेशन या अवलोकन की एक पुरानी विधि है। इनफॉर्मल, इन जैसे फॉर्मल एजुकेशन होता है, एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन है और एक इनफॉर्मल एजुकेशन है। फॉर्मल एजुकेशन कौन है, जिसमें पूरी औपचारिकताएं जो होती है, जिसमें रेगुलर क्लासेज भी होंगी, रेगुलर टीचर भी होंगे, स्टूडेंट्स की रेगुलर अटेंडेंस भी लगेगी, उनका कोर्स भी चलेगा। नॉन फॉर्मल एजुकेशन जैसे जिसमें जो हमारी डिस्टेंस एजुकेशन है, ठीक है ना। और इनफॉर्मल एजुकेशन जिसमें किसी प्रकार का भी ना कोई टीचर है ना कोई सर्टिफिकेट दिया जाएगा, केवल एक उपदेशात्मक शिक्षा जो है वो दी जाएगी। तो उस तरह से जैसे हम इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन की बात करें, निरुपचारिक अवलोकन की बात करें, तो इट इज़ आल्सो नोन एज अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, क्योंकि इसके लिए कोई दिशा निर्देश निर्धारित नहीं किए गए हैं। इट हैज़ नो कंट्रोल ऑन द ऑब्जर्वर, इवेंट और सिचुएशन, ठीक है ना। ऑब्जर्वर के ऊपर या किसी घटना के ऊपर या किसी परिस्थितियों के ऊपर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता है। प्रोवाइड रियल, नेचुरल एंड ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और ये एक वास्तविक, प्राकृतिक और असली सूचनाएं प्रदान करती है, क्योंकि इसलिए किसी भी प्रकार की कोई ऑलरेडी तैयारी की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। एंड इट इज़ एब्सोल्युटली फुल ऑफ इमोशन। इसमें क्या होगा, जैसी स्थिति होगी वैसे ही एज इट इज़ विच विल बी अकॉर्डिंगली ऑब्जर्व्ड, उसको वैसे ही ऑब्जर्व कर दिया जाएगा। उसके लिए किसी भी प्रकार के मॉडिफिकेशन के लिए, किसी भी प्रकार की इंस्ट्रूमेंट के लिए, ठीक है, या किसी भी प्रकार की प्लानिंग के लिए या किसी भी प्रकार की तैयारी की कोई आवश्यकता नहीं होगी। एंड दिस इन्फॉर्मेशन इज सब्जेक्टिव, ठीक है ना, और ये वस्तुनिष्ठ होती है। सब्जेक्ट बेस्ड ऑन दिस इन्फॉर्मेशन इज एब्सोल्युटली बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट, ठीक है ना। जैसी वो परिस्थिति होगी, जैसी सिचुएशन होगी, एज इट इज विच विल बी रिसीव्ड, ठीक है ना, उसी को वैसे रिसीव कर लिया जाएगा और उसको आगे जाकर फिर उसका जो है वो रिजल्ट जो है निकाला जाएगा। ग्रुप ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना, जैसे इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन ग्रुप, इट इज कंट्रोल्ड एज वेल एज अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना, यह नियंत्रित और अनियंत्रित अवलोकन है। ए ग्रुप ऑफ पर्सन ऑब्जर्व्स द सेम इवेंट एट द सेम टाइम, ठीक है। एक लोगों का एक समूह जो है, बहुत से लोगों का समूह जो है, एक ही समय में एक इकट्ठे किसी स्थिति का आकलन करता है, किसी स्थिति को ऑब्जर्व करता है। द डाटा इज collects the data jointly आफ्टर द डिस्कशन ऑन द प्रॉब्लम, ठीक है ना। उस प्रॉब्लम के ऊपर जिसका हल निकालने जा रहे हैं उसके ऊपर डिस्कस करने के बाद जो एक म्यूचुअल जो डिस्कशन के बाद जो है वो विभिन्न प्रकार की जो डाटा और उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको क्या किया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा। कलेक्ट द डाटा इन्फॉर्मेशन जॉइंटली आफ्टर द discussion on the problem, and it provides the more defendable information about the situation या और इवेंट, ठीक है ना, या किसी भी इवेंट की या किसी भी सिचुएशन की जो ज़्यादा इट प्रोवाइड द मोर डिपेंडेबल, ठीक है ना, डिपेंडेबल जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करेगा। डायरेक्टेड ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना, इट इज आल्सो नोन एज द प्लान्ड ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। डायरेक्टेड जो पूरी तरह जिसका हमारा लक्ष्य निर्धारित है, इसको हम एक योजनाबद्ध तरीके से का अवलोकन भी कह सकते हैं। तो इन दिस टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन, इस प्रकार के अवलोकन में ए लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज प्रिपेयर्ड
बाय द ऑब्जर्वर, ठीक है ना। ऑब्जर्वर के द्वारा जो एक्टिविटीज़ है उसकी एक लिस्ट बनाई जाएगी कि उन्हें क्या करना है और कैसे करना है। एंड ऑब्जर्वर हैज टू फॉलो द लिस्ट ऑफ एक्टिविटी इन द सेम सीक्वेंस, ठीक है ना। और ऑब्जर्वर जो है वो ये उसी सीक्वेंस में जो है सभी प्रकार की जो एक्टिविटीज़ है उनको फॉलो करेगा, राइट। एंड डिटेल ऑफ ईच एक्टिविटी आर गिवन एज ए गाइडलाइन फॉर द ऑब्जर्वर। और हर एक्टिविटी में जो ऑब्जर्वर होगा उसके लिए एक गाइडलाइन की डिटेल जो है वो दी गई है कि व्हाट शुड यू डू, हाउ शुड यू डू, ठीक है ना। अब उसको कोई कार्य कैसे करना है, ठीक है, और कब करना है, और उसको क्या करना है। ऑब्जर्वर प्रिपेयर्स हिज नोट्स अबाउट दीज एक्टिविटीज आफ्टर द ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। ऑब्जर्वेशन के बाद वो अपने नोट्स तैयार करेगा, अपना रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। एंड आफ्टर दैट दीज एक्टिविटीज आर एनालाइज्ड टू अराइव एट सम कंक्लूजन। और उसके बाद ये जो एक्टिविटीज़ होगी किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए इनका विश्लेषण किया जाएगा और इसके फाइनल जो इसके परिणाम होंगे उन तक पहुंचा जाएगा।